साखी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला। साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला। दिन में वह छलकाती लाई, अधर सुधा रस की हाला। योगिराज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए। देखो कैसों कैसों को है, नाच नचाती मधुशाला। देखो कैसों कैसों को है, नाच नचाती मधुशाला। साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला। जिनमें वह छलकाती लाई, अधर सुधा रस की हाला। योगिराज कर संगत उसकी, नटवर नागर कहलाए। देखो कैसों कैसों को है, नाच नचाती मधुशाला। कवि की कल्पना भी देखिए तो कितनी अद्भुत है। तभी तो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। बेरोक टोक कहीं भी, और यदि कहीं वो मधु प्रेमी हो, जीवन की उमंग से ओत प्रोत हो, तो फिर बात ही क्या है। उसकी कल्पना का हर दृश्य तो मधुशाला में परिवर्तित हो ही जाता है। फिर चाहे वह मधुबन हो, या मानसरोवर, या फिर चित्रपट अथवा कोई संगीत सभा। केवल किसी चार दीवारी तक सीमित नहीं है मधुशाला। हर पड़ाव में मधुशाला के साकी एक नए रूप में सामने आती है। देखिए, धर लिया है उसने नटवर नागर की मुरली का रूप, जो उनके अधरों से लगकर वातावरण में अमृत समान सुर बिखेर रही है। लालायित हो उठा है उसे पाने के लिए, प्रेमातुर गोपिकाओं के समान हर कण सृष्टि का। हर पानी का बुलबुला, जर्रा जर्रा एक प्यासा प्याला बन गया है उस अधर सुधा रस को चखने के लिए। ध्यान मग्न समाधिस्थ योगियों तक का भी रुख मधुमय जीवन की ओर अग्रसर हो उठता है। और क्यों ना हो, जीवन जिंदा दिली का पड़ाव है, और जहां पूरा का पूरा लोक तो मोक्ष की वैराग्यपूर्ण साधना नहीं कर सकता। प्याले की गहराई का, हाला की मादकता का और साकी के सौंदर्य का मापदंड पीने वाले का, जीने वाले का अपना हृदय है। उसके अपने मन की मादकता है, उसके रसिक दिल की भावुकता है, जो खुद ब खुद नाच उठता है अनायास ही उस मुरली की तान पर। कैसा अद्भुत नृत्य है यह। थिरक उठते हैं हर मधु प्रेमी के कदम, जीवन को पूर्णता से जीने के इच्छुक यात्री के कदम। कर्म का नाच है ये, जीवन के कर्तव्यों का, दायित्वों का नृत्य है ये, जिसमें हर पीने वाला लगा है, तत्पर है, प्रयत्नशील है अपने देश की, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की बेहतरी के लिए, अपने वर्तमान की बेहतरी के लिए, अपनी मधुशाला के सौंदर्य को निखारने के लिए, प्रतिदिन प्रतिपल।